हेलो एवरीवन, लाइफ चेंजर के कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम में मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं कॉमर्स स्टूडेंट को लेकर के। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है या 12th के रिजल्ट उनका आ चुका है। 12th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल रहता है कि वो किस कोर्स में एडमिशन ले, क्या कोर्स उनको करना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, किस कॉलेज में एडमिशन लें। ये सब बातें हर स्टूडेंट के मन में 12th के बाद अक्सर चलती रहती हैं। तो इन्हीं बातों का उत्तर लेकर मैं हाजिर हूँ आपके लिए। आज हम बात करेंगे सीएस के बारे में। सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी। तो स्टूडेंट, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कहाँ से किया जा सकता है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कौन कराता है, ये सब बातें जानेंगे हम इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है, एक सीएस किसको कहते हैं। स्टूडेंट, कंपनी सेक्रेटरी वो होता है जो कंपनी की सब लीगैलिटीज, कंपनी के फॉर्मेशन से लेके कंपनी की रनिंग में किन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, क्या लॉ अप्लाई कंपनी के ऊपर होते हैं, ये सब काम देखता है कंपनी सेक्रेटरी। मतलब जब कंपनी बनती है तो किन लॉ के अंडर में कंपनी बनेगी, कंपनी के ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे, ये सब काम रहते हैं एक सीएस के। तो अपने आप में ये एक लॉ एक्सपर्ट कहलाता है सीएस, जिसको आप जो सब लीगलिटीज कंपनी की देखता है। ये कुछ बातें हो गई सीएस के बारे में। अब हम ये जानेंगे सीएस होता कहाँ से है। तो स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात इसमें ये रहती है कि ये किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं होता। सीएस कोर्स कराता है आईसीएसआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो इंडिया में पार्लियामेंट एक्ट के तहत 1980 में स्थापित किया गया था। जैसे सीए का इंस्टीट्यूट पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनाया गया था 1949 में, इसी तरह से सीएस इंस्टीट्यूट बनाया गया था। अब सबसे बड़ी टेंशन स्टूडेंट की ये खत्म हो जाती है, किस यूनिवर्सिटी से करने के बाद अच्छा पैकेज मिलेगा, किस यूनिवर्सिटी से करने के बाद उनका फ्यूचर एक अच्छा बन पाएगा, एक ब्राइट फ्यूचर बन पाएगा। ये टेंशन यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एक ही इंस्टीट्यूट, उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, रीजनल ऑफिस मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, अलग अलग शहरों में इसके रीजनल ऑफिस रहते हैं। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं, क्या क्या इसके एग्जाम रहते हैं और किस तरह से इसके एग्जाम कब कब होते हैं, ये सब बातें जान लेते हैं। स्टूडेंट, इसमें टोटल स्टेजेस रहती हैं 3। पहली स्टेज रहती है इसकी एंट्रेंस, जिसको कहते हैं सीएसईईटी, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जो कि पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दूसरी स्टेज रहती है इसमें एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की। तीसरी स्टेज होती है इसमें प्रोफेशनल प्रोग्राम की। अब जान लेते हैं कि इस स्टेज में कितने पेपर होते हैं और किस तरह से इन पेपर्स को दिया जाता है। स्टूडेंट, सबसे पहली जो स्टेज रहती है सीएसईईटी की, इसमें कुल 4 पेपर होते हैं, जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन जिसमें आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पर पूरा पेपर होता है, जिसमें 4 पेपर रहते हैं। 50-50 नंबर के 3 पेपर। फोर्थ पेपर जो रहता है वो इसमें 20 मार्क्स का रहता है, क्योंकि उसमें 30 मार्क्स का वाइवा, मतलब इसमें जो है टोटल 200 मार्क्स का पेपर रहता है आपका, जिसको आपका पास करने का क्राइटेरिया रहता है 40% ईच एंड 50% एग्रीगेट आपको लाना होता है। पूरा चारों पेपर रहते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप। अब स्टूडेंट, जब आप सीएसईईटी क्लियर कर लेते हैं तो आप पहुंच जाते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ सीएस जिसको आप कह सकते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में टोटल 8 पेपर रहते हैं, 2 मॉड्यूल में जिसके पेपर होते हैं, मतलब एक मॉड्यूल में 4 पेपर, एक मॉड्यूल में 4 पेपर, टोटल 8 पेपर। ये पेपर करने के बाद स्टूडेंट आपको करनी पड़ती है एक 24 महीने की ट्रेनिंग, जिसमें कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कराता है और कुछ ट्रेनिंग आपको खुद से कंपनी में या कंपनी सेक्रेटरी के अंडर में, मतलब 21 महीने की लगभग जो ट्रेनिंग रहती है वो कंपनी सेक्रेटरी या किसी कंपनी के अंडर में आप करते हैं। और बाकी की ट्रेनिंग कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग रहती है, वो सब डिटेल आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। उसके बाद स्टूडेंट आप पहुंच जाते हैं फाइनल स्टेज यानी प्रोफेशनल प्रोग्राम में। इसमें रहते हैं कुल 3 मॉड्यूल और उसमें होते हैं 9 पेपर। जो इसमें 9th पेपर रहता है वो रहता है एक इलेक्टिव पेपर। जो 8 पेपर इंस्टीट्यूट द्वारा उसमें दिए गए हैं उनमें से कोई एक पेपर आपको चुनना रहता है, जो इसका 9th पेपर होता है। अब स्टूडेंट, ये आपका हो गया कंप्लीट सीएस कोर्स। अगर आप ये सब स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं, आप पास हो जाते हैं, तो आप बन जाते हैं सीएस, जिसके बाद आप अपने नाम के आगे सीएस लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है जब वो एमबीबीएस कर लेता है, एमडी कर लेता है, इसी तरह से सीएस करने के बाद आपके नाम के आगे लग जाता है सीएस, सेम एज सीए। तो ये तो थी इसकी स्टेजेस। अब हम बात करते हैं कि इसमें एडमिशन कब कब आप ले सकते हैं, किस तरह से इसमें एडमिशन लिया जाता है। स्टूडेंट, इसमें इंस्टीट्यूट आपको साल में 4 मौके देता है एडमिशन लेने के लिए, मतलब जो इसका एंट्रेंस टेस्ट रहता है वो इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराता है साल में 4 बार, मई, जुलाई, नवंबर और जनवरी। मतलब अगर आपने मई में एंट्रेंस देना है तो आपको 15 अप्रैल से पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर आपने जुलाई में देना है तो 15 जून से पहले, नवंबर में देना है तो 15 अक्टूबर से पहले, और अगर आपने जनवरी में ये टेस्ट देना है तो आपको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा 15 दिसंबर से पहले। 4 बार ये पेपर होते हैं। मई में अगर आप पेपर देते हैं तो मई के 2nd या 3rd वीक में आपका पेपर होता है,
उसी महीने के 4th वीक में आपका रिजल्ट आ जाता है। मतलब जिस महीने में आप पेपर दे रहे हैं उसके 4th वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेज के लिए, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें क्या फ्यूचर रहता है, जॉब कितने अमाउंट की मिलती है, क्या आपको पैकेज मिलता है। अगर मैं बात करूं इसमें एक फ्रेशर सीएस को स्टार्टिंग में लगभग आज की डेट में 35 से 50 हज़ार रुपए आराम से मिल जाते हैं किसी कंपनी में अगर वो जॉब करना चाहता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट, ये आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं कंपनी के अंदर, आप किस तरह की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी तरक्की के ऊपर। 1-2 साल में अधिकतर देखा गया है, या 2-3 साल में स्टूडेंट इसमें नॉर्मली एक सीएस करने वाला बंदा 12 से 18 लाख रुपए सालाना के पैकेज पर पहुंच जाता है। मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए महीना इसमें आराम से 2-3 साल जिसको सीएस करे हुए हो गए हैं, और अगर उसमें एक अच्छा टैलेंट है, अच्छी उसकी स्किल्स हैं, वो प्रेजेंटेबल है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। इंडिया में बहुत सारे सीएस ऐसे हैं जो कई करोड़ रुपए सालाना इसमें कमा रहे हैं, मतलब कई करोड़ रुपए का उनका पैकेज है। अब हम बात करते हैं कि सीएस या सीए। तो स्टूडेंट इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें आपको खुद से सोचनी होती हैं कि आपको सीए करना है या सीएस करना है। सीए का जो काम रहता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह और फाइनेंशियल जो वर्क रहते हैं वो सीए देखता है, और सीएस का काम लीगलिटीज का, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। ये डिपेंड करता है कि अगर आपका इंटरेस्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ज़्यादा है, अगर आपका इंटरेस्ट लॉ में ज़्यादा है, तो आपको सीएस चुनना चाहिए। अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन या फाइनेंस में अगर आप जाना चाहते हैं या फाइनेंशियल चीज़ों में आपका इंटरेस्ट आता है तो आपको सीए करना चाहिए। तो स्टूडेंट ये थी कुछ बातें सीएस को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।